जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। संगत जी, आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवदुर्गा में 8वां स्थान माता गौरी का है। माता महागौरी देवी का रंग अत्यंत गोरा होता है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल और इनके 4 हाथ होते हैं। इनमें एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा वर मुद्रा और चौथा अभय मुद्रा होता है। ये सदा शांत और सौम्य और करुणामयी रहती हैं, पापों का नाश करती हैं। माँ गौरी का पूजन करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शुद्धता का वरदान मिलता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता की कृपा से जीवन में सुख शांति समृद्धि और मनचाहा वर या वधु प्राप्त होता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जो कन्याएं अच्छे वर की कामना करती हैं या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, उन्हें महागौरी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। सौंदर्य और तेज का आशीर्वाद। माता गौरी उपासना के रूप से सौंदर्य, तेज और आकर्षण में वृद्धि होती है। माता को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, नारियल, मिश्री और दूध से बनी मिठाइयाँ अर्पित करें। महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। महागौरी की पूजा करने के बाद आप किसी गरीब कन्या को भोजन करवा सकते हैं। इसे बहुत पुण्यदायक माना जाता है। तो संगत जी, ये तो थी नवरात्रों की बात, दुर्गा मैया की बात, अष्टमी की बात। तो अब करते हैं आज के सत्संग की बात। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें 2 आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। एक आंटी जी का एक सत्संग है और दूसरी आंटी जी के 2 सत्संग हैं। तीनों ही सत्संग बहुत ही बेस्ट सत्संग हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को मेरा। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरु मालिक को, उनके चरणों कमल में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे से गुरु जी। सभी संगत को, जैसे नवरात्रि चल रही हैं, जय माता दी। और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करेंगे हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे सभी संगत को पता है कि नवरात्रि आ गई हैं, तो गुरु जी ने मेरे को बोला था कि इस नवरात्रि मैं और देवी मैया दोनों आ रहे हैं तुम्हारे कष्ट मिटाने, सारे दुख दूर करने। तो मेरे लिए क्या पता, ये मेरे लिए गुरु जी ने बुलाया, तो शायद औरों के लिए भी ये है। ये थॉट गुरु जी मेरे से बुलवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। किसी भी प्रकार का कष्ट ना सोचें, गुरु जी हैं। गुरु जी को बोलें। अगर आपको किसी भी बात को लेकर टेंशन हो तो गुरु जी के मंत्र का जाप करें, उससे आपकी टेंशन भी कम होगी। थोड़ा गुरु जी उसका हल भी दिखाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि गुरु जी ने अभी कुछ टाइम बोला था कि मैं सबको गुड न्यूज़ दूंगा, सबके घर में गुड न्यूज़ दूंगा, तो हमारे घर भी गुड न्यूज़ आई। हमारी बहू प्रेग्नेंट है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सभी की झोली ऐसी खुशियों से बना। जय गुरु जी। तो आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, गुरु जी बोल रहे हैं सब अच्छा करेंगे। और किसी भी संगत को बिजनेस से लेकर टेंशन है या किसी भी कारोबार से लेकर टेंशन है, तो गुरु जी उसका भी हल करेंगे। आप बस गुरु जी के मंत्र का जाप करें और गुरु जी को सब पता है। कभी कभार हमको ऐसा लगता है हम गुरु जी से ना थोड़ी सी चीज़ें मांगते हैं, पर गुरु जी ना हमें उससे भी बड़ा देने का सोच रहे होते हैं। तो आप प्लीज़ सब्र करें। गुरु जी बोलते हैं हर फूल समय पे खिलता है।
तो आप भी गुरुजी का इंतज़ार करें। क्या पता गुरुजी आज कुछ नहीं दे रहे हैं तो शायद कल कुछ बड़े की तैयारी में है। बस गुरुजी का नाम जाप करें और मंत्र का जाप करें। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हम तो बहुत धन्य हैं ना, हमारे इतने अच्छे गुरुजी हैं। भगवान को हमारे प्यारे 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 से गुरुजी हैं, जो हम इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं तो हम कभी मार्ग भटकेंगे ही नहीं, अच्छे से चलेंगे ना। देखो, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में गाइड चाहिए होता है, अच्छा चलाने वाला। देखो गुरुजी कितने अच्छे हैं, हम गलती करते हैं वो भी हमें बताते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें चलने की सही राह दिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी संगत को बहुत प्राउड ऑफ होना चाहिए, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुजी इतने प्यारे से गुरुजी मिले। और गुरुजी ने मेरे मन में एक थॉट भी डाल रहे हैं कि आपके मन में जो भी नेगेटिविटीज़ है ना, उसे प्लीज़ दूर करें और पॉजिटिव सोचें। गुरुजी कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ना सोचें। सभी संगत को कोई भी अगर नेगेटिव सोचता है तो प्लीज़ नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करें और पॉजिटिव सोचें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब गुरुजी का कुछ भी, मतलब ऐसा घर में कुछ हो गया, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये नेगेटिविटीज़, मतलब बहुत उल्टा सोच बैठते हैं। जैसे कुछ लोगों का हाथ का लॉकेट टूट जाता है गुरुजी का, तो कुछ हो जाता है, मतलब ऐसा, तो वो नेगेटिविटीज़ सोचने लगते हैं। ऐसा मत सोचो, गुरुजी बोलते हैं सब अच्छा है। वो अपने कर्म गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए होते हैं और सब चीज़ के लिए गुरुजी क्षमा करते हैं। गुरुजी से माफ़ी भी मांगते रहो और अपने गुरुजी से बोलो आप हमें चलाओ। मैं भी गुरुजी को सिलेंडर करने में घबरा रही थी, पर मैंने गुरुजी को सिलेंडर कर दिया अपने यहाँ उनके आगे, तब से मैं ठीक हूँ। अब भी गुरुजी को उनके आगे अपने आप को सिलेंडर कर दो। सबसे अच्छा है जब आपको लगे कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, हम बहुत टेंशन ले रहे हैं, बट उस टेंशन से भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब भगवान के आगे सिलेंडर कर दो। अब उनको बोलो हे मालिक आपको करना है, हे गुरुजी महाराज आपको करना है, जो भी करना है आप सिलेंडर तो करके देखें, फिर देखो कितना अच्छा रिजल्ट आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। पहली नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी और गुरुजी महाराज सबको खुशियों से भरे और सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके दुख दर्द दूर ख़त्म करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे संग सभी संगत मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय माता दी, जय गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरुपा का मैसेज मिल रहा था कि जो भी तेरे फालतू सामान है, फालतू कपड़े हैं, जैसे साड़ियाँ हैं फालतू जो 2 साल से नहीं पहनी है, कोई पर्स वगैरह है, अंगूठी है, छल्ले हैं, मालाएँ हैं, हार हैं, रुद्राक्ष है, इन सबको बाहर निकालो, कचरे में फेंको। मैंने अलमारी की सफ़ाई की, उसमें से काफ़ी चीज़ें जो हम नहीं पहनते हैं, 2 साल से नहीं पहनी हैं और जो आगे भी काम नहीं आएँगी, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने बाहर निकाली। फिर भी मुझे गुरुजी का दोबारा मैसेज मिला कि अपनी अलमारी की और सफ़ाई कर, दोबारा सफ़ाई कर। फिर मैं समझ नहीं पाई कि और कितनी सफ़ाई करूँ। तो संगत जी, जो कुछ पुरानी साड़ियाँ थी बेड में रखी हुई थी, तो मुझे गुरुपा ने वो साड़ियाँ निकलवाई और फिकवाई, क्योंकि वो बहुत सालों से पड़ी हुई थी और वो पहनने में ही नहीं आ रही थी। मैं सूट पहनती हूँ, वो पहनने में बिल्कुल नहीं आ रही थी और ऐसे और मुझे पहननी भी नहीं थी। तो मुझसे वो साड़ियाँ निकलवाई, मैंने काट-काट के उनको कचरे की गाड़ी में फेंका। जो भी फिर मुझे दोबारा टेलीपैथी मैसेज मिला गुरुपा का कि मंदिर की सफाई कर, उसमें जो भी टूटी-फूटी मूर्तियाँ हैं या फिर खंडित है कुछ, या फिर कुछ फटी पुरानी जो किताबें हैं वो सब, क्योंकि वो जैसे चालीसा वगैरह है फट जाती है, तो वो भी निकाल दो, क्योंकि वो फिर काम में नहीं आती है, काम नहीं करती है वो चीज़ और वो नेगेटिविटी फैलाती हैं। वो चीज़ें सारी नेगेटिविटी फैलाती हैं, जो भी हम काम में नहीं लेते हैं और पड़ी रहती हैं। 2 साल से जो काम में नहीं आई है, तो वो सब भी मुझे गुरुपा ने निकलवाई और मैंने कचरे की गाड़ी में
मैंने भगवान की तो नहीं फेंकी कचरे की गाड़ी में, वो तो उन्हें जल प्रवाह करना होता है, तो वो तो मैंने रख दी। बाकी जो मुझे शिव पुराण में सुनती हूँ दोनों टाइम, तो शिव पुराण में मुझे ये पता चला कि आप कुछ भी, जो भी आपको कोई देता है, कोई कुछ भी, आप जो भी सामान है जो आउटडेटेड हो गया है, जो फट गई हैं किताबें वगैरह, या तो जल प्रवाह कर दो, और या खंडित मूर्तियाँ वगैरह या शिवलिंग को चढ़ा दो। जैसे आपके पास लाख के कड़े पड़े हुए हैं या कुछ भी जो आपने पहने नहीं है, वो शिवलिंग पे चढ़ा दो या माता रानी को चढ़ा दो। तो वो मैं मंदिर में रख के आई, जो भी मैंने नहीं पहनी थी, जो भी चीज़ें मेरे काम की नहीं थी और नई थी, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी, क्योंकि गुरुपा का मैसेज मिला था कि ये सब नेगेटिविटी फैलाते हैं और ये ब्लॉकेजेज होते हैं, हमारी सफलता की राह में रोड़ा होते हैं, रुकावटों का काम करती हैं। तो फिर मैंने देखा, मेरी ये सब टेलीपैथी मैसेज मिलने के बाद में मुझे एक जगह नज़र पड़ी, उस पर लिखा हुआ था खुशी। तो मैं समझ गई कि गुरुपा बोल रहे हैं। एक आसन भी था जो भी मुझे फेंकना था, वो भी काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो मुझे वो गुरुपा ने वो भी फेंकवाया। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम थैंक यू, मुझे टेलीपैथी मैसेज देने के लिए, मुझे बेकार के फालतू सामान जो थे वो फेंकने के लिए। संगत जी, मुझे उन सब सामानों को फेंकने के बाद इतनी खुशी मिली, इतना ऐसा लगा कि मेरा घर बिल्कुल, मैं खुद बोझ से बिल्कुल बोझ खत्म हो गया, मेरे सिर से बोझ हट गया हो, इतनी खुशी मिली अंदर से मुझे, इतनी अच्छा फील हुआ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फालतू के सामान निकलवाने के लिए, कचरे में फेंकवाने के लिए। थैंक यू अनंतम अनंतम थैंक यू, मुझे टेलीपैथी मैसेज देने के लिए अनंतम अनंतम थैंक यू आपका। हर पल थैंक यू गुरुपा, हर सांस से थैंक यू। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया कि एक वीडियो के थ्रू कि तुझ पर मेरी मेहर भरी नज़र है और तेरे सिर पर मेहर भरा हाथ है। चाहे तेरे कितने ही लाखों करोड़ों दुश्मन हो जाएं, लेकिन तेरी रक्षा करने वाला मैं अकेला ही उन सब पर भारी हूँ। हुआ यूँ था कि संगत जी, कुछ दिनों से मुझे बार बार मैसेज मिल रहा था गुरुपा का शुक्राना सत्संग के थ्रू कि तेरे किसी अपने की जान खतरे में है और तेरे बच्चे पर संकट है। बार बार एक्सीडेंट, दुर्घटना के सत्संग मुझे मिल रहे थे, मोबाइल स्क्रीन पर बार बार मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे। तो संगत जी, गुरुपा ने मैसेज दिया कि तेरा कष्ट मैं छोटे में काट रहा हूँ, सत्संग सुन और शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मोबाइल में 2 बार सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए और मुझे 77777 नंबर की ब्लेसिंग्स और ओम भी रोज़ ही दिखाई देते हैं कई महीनों से। कभी पेपर में, कभी मोबाइल में, कभी रास्ते में, तो कभी गुरुपा टेलीपैथी मैसेज के थ्रू भी 7 नंबर और 777 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं कि तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, कोई पीछे पड़ा है, उसे जलन है, हमसे बदला लेना चाहता है, नफ़रत है उसे, खैर वो मेरा और मेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। मुझे गुरुजी तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। 3-4 दिन से तो रोज़ तितलियाँ दिख रही हैं, जो मेरे चारों ओर से, आसपास से घूमकर निकल जाती हैं। कभी वाइट तितली, कभी ब्लैक तितली। ब्लैक तितली के रूप में उन्होंने एक बार मुझे मैसेज भी दिया था कि तेरी नेगेटिविटी को मैं इस काली तितली के रूप में लेके जा रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, तितली रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। थैंक यू गुरुपा, 77777 नंबर के रूप में ब्लेसिंग्स देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर पल मेरे साथ होने के लिए, हमें दुर्घटना से और संकट से बचाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरुपा, और मेरा जो सत्संग शेयर कर रही है उन आंटी को भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने ये सत्संग सुने। अगर आपको सत्संग अच्छे लगे हों तो आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप भी अपना सत्संग संगत में शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।